अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, एमडीकेट होता है, नम्स होता है, या कोई भी स्टूडेंट है जो मैट्रिक एफएससी की तैयारी कर रहा है, उसमें स्टडी कर रहा है, तो सब स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो मेरा वीडियो है, टॉपिक है, वो यही है कि आप जो है ना किस तरह जो है ना बेस्ट स्टडी मेथड क्या है, आप लोग किस तरह बेस्ट स्टडी मेथड अपनाएं ताकि आप लोग जो है ना एक अच्छा रिस्पांस आ जाए, आप अच्छी तरह पढ़ सकें। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि बेस्ट स्टडी मेथड आप किस तरह आपने पढ़ना है कि आप लोगों को समझ भी आ जाए, आप लोग फुल जो है ना उसको कंसेप्ट के साथ पढ़ें, किस तरह आपने जो है ना पढ़ना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आप सब तमाम दोस्तों से कि आपका अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट है टॉपिक का मेरा, वो ये है कि कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ स्टडी। यानी कि आप कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ स्टडी मतलब कि ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे होते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो है ना आपने कंसंट्रेट करना है, आपने गौर से उस टॉपिक को सुनना है। गौर से अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उस टॉपिक को गौर से आपने जो है ना सुनना है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको टीचर का हो सकता है समझ नहीं आता हो, तो जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको जो है ना उस वक्त स्टूडेंट का जो माइंड है वो सिर्फ अपने स्टडी पे तवज्जो होना चाहिए। तो फुल कंसंट्रेट के साथ, तवज्जो के साथ आप उस टॉपिक को पढ़ें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जो दूसरा जो टॉपिक पॉइंट है वो है माइंड फ्री ड्यूरिंग स्टडी। आपने जो है ना अपना जो दिमाग है वो जो है ना बाकी जो नेगेटिविटी है, बाकी जो ओवर थिंकिंग है, स्टडी के दौरान आपने वो नहीं करना है। आपने फुल स्टडी पे तवज्जो देना है। जब आप लोग कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, यानी कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो फुल उस टॉपिक के बारे में रेडी होना चाहिए। आप उसी टॉपिक के बारे में आपका माइंड जो है ना रेडी होना चाहिए। आप कोई नेगेटिविटी, कोई आप और बात आपने स्टडी के दौरान सोचना नहीं है। ये एक बेस्ट स्टडी मेथड में आता है कि आप जब भी स्टडी कर रहे होते हैं आपने कोई और चीज़ नहीं सोचना है, आपने उस टॉपिक के बारे में सोचना है स्टडी के दौरान। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जो तीसरा जो पॉइंट है वो बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी। और बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी में लोग जो है ना अपना मशवरा देते हैं। कोई बोलते हैं कि सुबह आप पढ़ा करें, सुबह आपका जो है ना माइंड फ्रेश होता है, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। कुछ लोग बोलते हैं आपने रात के टाइम पढ़ना है, कुछ लोग बोलते हैं दोपहर के टाइम। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अकॉर्डिंग टू सच माइंड सेट ऑफ द स्टूडेंट, जिस तरह से एक स्टूडेंट का माइंड सेट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सुबह के टाइम वो लोग एक्टिव होते हैं, उनको सुबह के टाइम जो है ना समझ अच्छी तरह आ सकता है, तो उनको यही चाहिए कि वो लोग सुबह के टाइम पढ़ें। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जो है ना वो लोग बोलते हैं कि हमें जो है ना रात के टाइम समझ आता है, रात के टाइम हम लोग अच्छा पढ़ सकते हैं। तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो लोग रात के टाइम पढ़ा करें। तो अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट, जिस तरह आपको समझ आता है उसी तरह आपने स्टडी करना है, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। तो बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी यही है कि जिस तरह आपका माइंड सेट है, जिस तरह आप लोग समझ सकते हो, इसी तरह आपने स्टडी करना है। जो फोर्थ जो मेरा पॉइंट है वो ये रिलैक्स आफ्टर एवरी हाफ एन आवर। आपने हर घंटे, आपने एक आधा घंटा पढ़ा, स्टडी किया, आधे घंटे स्टडी, आपने अच्छी तरह आधा घंटा जो है ना स्टडी को टाइम दिया, आपने आधा घंटा फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ा। तो आधे घंटे के बाद जो 5 मिनट होते हैं उसमें जो है ना आपने रिलैक्स होना है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है। किसी भी तरह से जो आपको एक्टिविटी होता है उस तरह जो है ना आपने कोई और एक्टिविटी करें 5 मिनट के लिए, कोई और एक्टिविटी करें, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए। तो साइंस भी यही कहता है कि आप मुसलसल पढ़ते रहते हैं, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, या 1.5 घंटा आपने पढ़ा। तो ये मकसद है कि आप जब आधा घंटा पढ़ेंगे उसके बाद आप 5 मिनट के लिए रिलैक्स होंगे। कुछ भी ऐसे करें कुछ भी जब आप लोग कर रहे होते हैं 5 मिनट के लिए, जब आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपका जो अगला लेक्चर है वो आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो रिलैक्स आधे घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद आपने रिलैक्स हो, ताकि जो अगला वाला लेक्चर है, अगला वाला जो लेसन है वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो फिफ्थ जो मेरा पॉइंट है वो है ईटिंग स्वीट थिंग ड्यूरिंग स्टडी। स्वीट थिंग का मतलब है कि आप जब स्टडी कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि कोई मीठा चीज़ खाएं जब आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं। इससे ये होता है कि मीठा चीज़ खाने से जो आपका माइंड है वो फुल जो है ना फ्रेश होता है। आप जो है ना स्टडी के दौरान कुछ भी मीठा, ऐसे चॉकलेट खाया करें या कोई टॉफ़ी वगैरह, तो आपका जो कंसंट्रेट होता है वो स्टडी पे बना रहता है। आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता रहता है। अच्छी मतलब मीठा चीज़ खाने से आपका जो है जो माइंड सेट है वो जो है ना स्टडी पे फोकस आप कर सकेंगे। तो सिक्स जो मेरा बेहतरीन पॉइंट है आप लोगों के लिए वो यही है कि रिवीजन, आपने रिवीजन लाजमी करना है।
आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइंड जो है ना बहुत शार्प होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंड मतलब अल्लाह ने हर इंसान को बराबर बनाया। ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट बहुत तेज़ है, कोई स्टूडेंट्स लो है, इस तरह कोई बात नहीं। हर स्टूडेंट्स का मेहनत है, कोई हर इंसान है दुनिया में बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू माइंड सेट ऑफ अ पर्सन, एक स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जल्दी समझ आता है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लेट समझ आता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है ना एक बार पढ़ लिया उनके माइंड में जो है ना वो चीज़ बैठ जाता है, वो नहीं भूलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि वो लोग जो है ना बार बार स्टडी करें, मतलब उसको रिवाइज करते रहें। कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको आता है, एक बार आपने पढ़ा, तो हफ्ते के आखिर में एक संडे का दिन निकालें जिसमें आपने रिवीजन करना है। तो रिवीजन जो है ना लाजमी आपने करना होता है उस टाइम। तो सिक्स जो मेरा 7th पॉइंट है वो यही है कि स्मार्ट स्टडी। बेस्ट स्टडी मेथड में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। स्मार्ट स्टडी का मकसद यही है कि आपने टू द सिलेबस पढ़ना है। जो चीज़ है, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि जो चीज़ है आपके कोर्स में है, आपने वही चीज़ पढ़ना है। कोई ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपने उसको ज़्यादा टाइम देना होता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसका एग्ज़ाम में उनके जो है नहीं आते हैं, कम आते हैं उनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो आपने यही करना है कि उसको कम टाइम देना है, और जिसका जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर के, तो उसने आपने जो है ना उसको ज़्यादा टाइम देना होता है। तो स्मार्ट स्टडी का यही जो है ना डेफिनेशन है कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने जो है ना उसका तैयारी करना होता है, उसी हिसाब से जो है ना आपने पढ़ना होता है। स्मार्ट स्टडी का यही मतलब है। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस तरह मेरा वीडियो आपको लगा, और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।